पराली एक पूंजी कुशल धान पराली प्रबंधन को लेकर मोहाली में आयोजित कार्यशाला में पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा पराली जैसी पूंजी की ताकत को पहचान कर आगे बढ़ चुका है। पानीपत रिफाइनरी में 2G एथेनॉल संयंत्र लगाने, किसानों को पराली प्रबंधन के लिए 1000 रुपये प्रति एकड़ देने और पराली न जलाने पर पंचायत को 10 लाख रुपए का पुरस्कार देने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। उन्होंने हरियाणा के किसानों का धन्यवाद भी किया कि पराली प्रबंधन में हरियाणा के किसानों ने सरकार का खूब साथ दिया है। हरियाणा में पराली जलाने के पिछले साल में 6700 मामले सामने आए थे, जो कि इस साल घटकर 3800 रह गए हैं। देखिए पत्रकार राजीव ठाकुर की यह रिपोर्ट। जैसे हर प्रकार के वेस्ट को आज हमने उपयोग करना शुरू किया है और कहा कि वेस्ट इज वेल्थ, इसी प्रकार से पराली इसको भी एक वेल्थ के रूप में, पूंजी के रूप में कैसे उपयोग करें। उपयोग करने के लिए बहुत से विषय सामने आ गए हैं। आज बायोगैस भी बनता है, आज एथेनॉल भी बनता है, आज इसके ब्रैकेट्स भी बनते हैं जो थर्मल प्लांट्स में काम आते हैं, जलाने के इंडस्ट्री में भी जलाने के लिए काम आते हैं। तो आज हमारी आवश्यकता तो इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना जिसके अंदर पराली का उपयोग हो सके, और उसके लिए अवेयरनेस पैदा करना किसान में। जहां आवश्यकता पड़े वहां सरकारें उसको सहयोग करें। दूसरा, इस उद्योग के माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आखिर जलाने से तो कोई रोजगार नहीं है, प्रदूषण के अलावा निकलेगा कुछ नहीं। लेकिन यदि इसकी टेक्निकल तरीके से, आज की टेक्निक के माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो इसके कई लाभ हैं। सरकार की ओर से हमने हरियाणा में किसानों के लिए बहुत सी ऐसी मशीनें उनको उपलब्ध कराई हैं, बेलर उपलब्ध कराए हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर से जो किसान नहीं खरीद सकते हैं उनको हायरिंग सेंटर से ये मशीनरी उपलब्ध कराई है। सब्सिडी भी दी है। पहले हमने 1000 रुपया पर एकड़ बेलिंग करने के लिए सब्सिडी शुरू की, लेकिन ध्यान में आया कि एंड टू एंड सोल्यूशन इसका ये है कि उसकी बेल भी बने, उसको फिर एक जगह स्टोरेज भी चाहिए, गोदाम भी चाहिए, फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से जहां उसको उपयोग है वहां भी चाहिए। तो उस 1000 को बढ़ा करके हमने टोटल पैकेज अब 25 रुपया टन ये उसका तय किया है, पैसा इसी वर्ष तय किया है और उसका हमको लाभ मिल रहा है। हरियाणा के किसानों को हमने अवेयर किया है, उनको सचेत किया है, और उसके कारण से मैं धन्यवाद करता हूं हरियाणा किसानों का। उन्होंने उस बात को माना भी है और हमारे केसेस बहुत कम हो रहे हैं। पिछले साल लगभग 6700 केसेस थे जो पराली जलाने के। अब मैं पंजाब की बात तो इसलिए भी नहीं करूंगा, मुझे ज्यादा पता भी नहीं है, लोग जो कुछ कहते हैं वो कहते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ 6700 केस जो पिछले साल थे, इस साल जो 1 साल के बाद वो केसेस 3800 रह गए हैं। उसका हमने 40% कम किया है। एक ही हमारी अपील है कि पराली जलाइए मत। आप इकट्ठे करने के लिए सरकार को बताइए, जो साधन चाहिए वो हम देंगे, मशीन देंगे, बेलर देंगे, इकट्ठी करिए। आपकी बिक नहीं है तो बिकवाएंगे, और मान लो कोई खरीदार नहीं मिलेगा तो भी आपको पैसा मिलेगा। आप इकट्ठा करके उसको एक जगह डंप कर दीजिए। उसका खाद भी बन सकता है। थोड़ा जमीन की आवश्यकता होगी, गड्ढे बना करके उसमें दबा देंगे तो 2 महीने में, महीने में उसका कंपोस्ट का खाद भी बन सकता है। इस चीज को कभी भी हम ऐसा ना समझें कि वेस्ट है, और इस वेस्ट की बजाय इसका उपयोग जब बढ़ेगा तो किसान की आय भी बढ़ेगी। हम जो कहते हैं किसान की आय हमने डबल करनी है, तो केवल फसल में से ही डबल हो जाएगी ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसी ऐसी चीजें जो अभी तक किसान के उपयोग में नहीं आ रही हैं, चाहे वो पराली है, चाहे वो उसका गोबर है, चाहे उसका मूत्र है, चाहे उसकी और ऐसी चीजें, दूध उत्पादन है, अन्य जितने भी किसान के काम ऐसे उसके हैं, उसके साथ उसको जोड़ करके किसान की आय को डबल करने के लिए हर चीज पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। और किसान हमारा ऐसा नहीं है, एक बार उसको ध्यान में आ जाए तो उस अपील को मानता भी है। इस नाते से पराली को पूंजी इस रूप में उपयोग करें। जितने विचार हमने यहाँ किए हैं, इसमें से जो नए विचार आएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा सरकार की उसके ऊपर पूरा खरा उतरेगी। और इस समय जो एक संकट है, एक प्रदूषण का संकट है, वातावरण को शुद्ध करने के लिए, पर्यावरण को बचाए रखने के लिए जो हमारे जिम्मे काम होगा उसका पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।